नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की खबर मैं आपको बताऊं उससे पहले आप अपने बैंक का अकाउंट बैलेंस जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि आज जो यह खबर है उसे देखकर आज आपको यह पता चलेगा कि कैसे आपकी जेबों से अब तक लाखों रुपए चोरी कर लिए गए हैं और आप जल्द ही सड़क पर आ सकते हैं। लेकिन आपको इस बात की बिल्कुल खबर भी नहीं है कि ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि संसद में बैठे सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनने वाले नेताओं ने की है, जो वैसे तो खुद को अपना हितैषी दिखाते हैं और कहते हैं कि आम जनता के नौकर हैं, लेकिन इन्हीं जनता के सेवकों ने कैसे आपके और हमारे जेबों पर करोड़ों रुपए की चपत लगा दी है और उसकी मलाई चाट रहे हैं, शायद आपको उसका अंदाज़ा नहीं होगा। अभी जब आप यह रकम सुनेंगे तो आप भी आज अपना सर पीटने पर मजबूर हो जाएंगे और इसके बाद शायद आप किसी भी कांग्रेसी को अपने घर में घुसने तक ना दें। दोस्तों, 16वीं लोकसभा सत्र के हाल देखकर यह उम्मीद थी कि 17वीं लोकसभा के हाल थोड़े बेहतर होंगे। लोगों को यह उम्मीद थी कि शायद संसद में हंगामे और संसद ठप होने का दौर कम होगा और काम की बातें अधिक होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और संसद में कामकाज के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जबकि सत्र शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री ने सभी दल के नेताओं को बुलाकर सदन की कार्यवाही में सहयोग करने को कहा था, ताकि जनता के धन का नुकसान ना हो। लेकिन ये तो वो लोग हैं कि मोदी अगर कहेंगे कि जहर मत पीना तो भैंस में जहर पी जाएंगे, चाहे जान चली जाए, लेकिन मोदी की बात नहीं मानेंगे और अब इसी का सीधा नुकसान आपको और हमें हो रहा है। संसद का मानसून सत्र लगातार हंगामेदार बना हुआ है, जिसमें विपक्षी दल महंगाई के अलावा कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। अभी बीते दिनों पेगासस नाम का एक मुद्दा बहुत चर्चा में आया, जिसके अंदर विपक्ष छाती पीटते हुए यह दलीलें दिए जा रहा था कि इससे भारत को बहुत नुकसान हुआ है। उनको नुकसान हुआ है, लेकिन अब पेगासस की वजह से इन नेताओं का नुकसान हुआ है या नहीं, यह तो अभी भी एक राज ही है। लेकिन इस पेगासस की वजह से आपके अकाउंट से करोड़ों रुपए जरूर साफ कर दिए गए। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र में पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष के हंगामे की वजह से आम जनता यानी टैक्स पेयर्स के 133 करोड़ से अधिक रुपए बर्बाद हुए हैं। दरअसल लोकसभा में मौजूदा सत्र के दौरान सिर्फ 7 घंटे का कामकाज हुआ है, जबकि अब तक करीब 54 घंटे तक का काम हो सकता था। उधर ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में भी अब तक महज 11 घंटे का काम हुआ है, जबकि यहाँ भी करीब 53 घंटे की कार्यवाही हो सकती थी। यानी हिसाब लगाया जाए तो दोनों सदनों में कुल मिलाकर अब तक 89 घंटे की बर्बादी हुई है। यानी अगर सभी घंटे को जोड़ दें तो अब तक कुल संसद का 107 घंटे का काम हो सकता था, जिसके अंदर न जाने कितने विधेयक पास हो सकते थे, जनता की समस्या का निवारण किया जा सकता था। लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे की वजह से अभी तक गाड़ी अटकी हुई है और यह अटकी गाड़ी अब तक जनता के पैसे का करीब 133 करोड़ का तेल पी चुकी है। अब सबसे पहले आप यह समझिए कि यह बर्बादी कैसे हुई। दोस्तों, संसद में मात्र 1 मिनट की कार्यवाही का खर्च करीब 2.5 लाख रुपए पड़ता है, यानी 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपए तक आता है। इस खर्च के अंदर सांसदों का वेतन, सत्र के दौरान सांसदों को मिलने वाले भत्ते, सचिवालय के कर्मचारियों का वेतन, सांसदों की सुविधाओं का खर्च, संसद सचिवालय का खर्च, सत्र के दौरान सांसदों की सुविधाओं पर खर्च को मिलाकर यह आंकड़ा बैठता है। लोकसभा के आंकड़ों की माने तो सांसदों को हर महीने वेतन के तौर पर 50,000 रुपये, निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के तौर पर 45,000 रुपये, कार्यालय खर्च के लिए 15,000 रुपये और सचिवीय सहायता के लिए 30,000 रुपये मिलते हैं। इस तरह हर सांसद को 1.4 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा सांसदों को साल भर में 34 हवाई यात्राओं सहित असीमित रेल और सड़क यात्रा के लिए सरकारी खजाने से पैसा मिलता है और यह जो सरकारी खजाने में पैसा आता है, यह आपके और हमारी मेहनत की कमाई पर टैक्स वसूल कर ही पहुंचता है, जिससे संसद का खर्चा चलता है। लेकिन विपक्ष जो महंगाई पर तो बवाल कर सकता है, लेकिन उसे यह नहीं दिखता कि उसकी वजह भी वही है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर अब तक संसद के अंदर ढंग से काम हुआ होता तो भारत की जनता का जो 133 करोड़ रुपया बर्बाद हुआ है उसका सही इस्तेमाल होता तो भारत की जनता को अब तक कितने फायदे मिल चुके होते। इस समय हालत इतनी खराब है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी इन विपक्ष के नेताओं से हाथ जोड़कर संसद को चलने देने की बात कर रहे हैं। मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री को संसद में अपने नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं कराने दिया गया था। संसद की कार्यवाही स्थगित होने तक हंगामा चलता रहा। हंगामे के बीच पीएम मोदी ने कहा था, मैंने सोचा था कि संसद में उत्साह होगा क्योंकि इतनी महिलाएं, दलित, आदिवासी मंत्री बनाए गए हैं। इस बार हमारे कृषि और ग्रामीण पृष्ठभूमि के साथियों ओबीसी समुदाय को मंत्री परिषद में जगह दी गई है।
लेकिन विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के अभिभाषण को बाधित करने वाले नारे लगाए और बाद में सदन के पटल पर आ गए। और वहीं जहां पर इन सब के बावजूद सरकार काम करना चाह रही है, तो विपक्ष के नेता उनका मजाक यह कहते उड़ा रहे हैं कि विधेयक पास हो रहा है, कि चाट पापड़ी बननी जा रही है। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आग बबूला हो गए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह संसद, संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता का अपमान है और यह जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। लेकिन विपक्ष अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वहीं जहां पर एक तरफ इस प्रकार से सदन के अंदर रोज करोड़ों रुपयों को पानी की तरह बहाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, जो एक समय पर यह कहते थे कि मैं कोई सरकारी मदद नहीं लूँगा, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं सत्ता में नहीं आऊँगा, उन्होंने अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाने की मांग कर दी है। दिल्ली सरकार ने विधायकों की तनख्वाह में बम्पर बढ़ोतरी का फैसला लिया है। अभी तक जिन विधायकों की सैलरी 54,000 रुपये थी, उसे सीधा अरविंद केजरीवाल ने बढ़ाकर 90,000 रुपये करने का फैसला ले लिया है। नए सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक बेसिक वेतन 30,000, चुनाव क्षेत्र भत्ता 25,000, सचिवालय भत्ता 15,000, वाहन भत्ता 10,000, टेलीफोन 10,000, कुल सैलरी 90,000। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल उठता है कि उन विधायकों की सैलरी क्यों बढ़ाई जाए जो कुछ काम नहीं कर रहे। दिल्ली के अंदर जनता का जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम घुट रहा था, सब इन्हीं विधायकों की लापरवाही की वजह से हुआ था। दिल्ली में जब जल संकट आया तब यह विधायक गायब थे। दिल्ली में राशन चोरी हुआ तब यह विधायक गायब थे। बिजली कटौती में यह लोग किसी अंधेरे में छुप गए थे, लेकिन पैसा बहाने सबसे पहले आ गए हैं। यानी कि काम एक पैसे का नहीं, लेकिन सैलरी डबल कर दीजिए। और आपको यह बात भी बता दूं, इसका पैसा भी आपकी हमारी जेबों में से ही वसूला जाएगा। एक तरफ जहां पर सदन के अंदर लगभग 133 करोड़ का नुकसान हो चुका है, ऊपर से केजरीवाल जैसे नेता जो लोकसभा में अलग अलग दलों से आकर हंगामा मचा रहे हैं, वो बाहर जाकर राहुल गांधी के घर बैठकर नाश्ता उड़ा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको अपनी सैलरी का प्रमोशन चाहिए, लेकिन काम किसी को भी नहीं करना है। ऐसे में जब आप अगली बार वोट देने जाएं, तो इन नेताओं से इसका हिसाब मांगना मत भूलिएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फैला दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि राष्ट्र हित से जुड़ी खबरें जनता तक पहुंच सकें, ताकि हम जब भी कोई खबर अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए, राष्ट्र हित में जो खबरें होती हैं उनसे जुड़े रहने के लिए बने रहिए नमो भारत न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें।